बंगाल में इस बार मुकाबला इतना करीबी है कि कुछ सीटें पूरी सरकार की तस्वीर बदल सकती हैं। एग्जिट पोल्स ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को अचानक बेहद दिलचस्प बना दिया है। बहुमत का आंकड़ा है 148 सीटें और यहीं से असली खेल शुरू होता है। कुछ सर्वे बता रहे हैं कि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है। मैट्राइज के मुताबिक बीजेपी को 146 से 161 जबकि टीएमसी को 125 से 140 सीटें मिल सकती हैं। पोल डायरी और पी मार्क ने बीजेपी को 142 से 175 सीटों के बीच रखा है। बंगाल में क्या इस बार बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है? टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। अनुमान के मुताबिक यानी अगर ये आंकड़ा सही साबित होता है तो बंगाल की सत्ता का पूरा समीकरण बदल सकता है। दिलचस्प बात यह है कि एक दिन पहले आए कई दूसरे एग्जिट पोल्स में भी बीजेपी की बढ़त। बंगाल के एग्जिट पोल आते ही ममता बनर्जी ने पहली बड़ी प्रतिक्रिया दे दी है। जहां कई एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी की बढ़त दिखा रहे हैं, वहीं ममता बनर्जी ने इन्होंने सीधा आरोप लगाया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने के लिए बीजेपी ने ये एग्जिट पोल चलवाए हैं। यानी एक तरफ एग्जिट पोल सत्ता परिवर्तन का संकेत दे रहे हैं और दूसरी 5 राज्यों के एग्जिट पोल आ गए हैं और तस्वीर ने देश की राजनीति का तापमान अचानक बढ़ा दिया है। सबसे बड़ी नजर है वेस्ट बंगाल पर, जहां ज्यादातर एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल वाले गठबंधन के लिए आसान जीत का अनुमान दे रहे हैं। अब बात पुदुचेरी की। एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक बीजेपी 16 से 20 सीटों के साथ सरकार बना सकती है। वहीं तमिलनाडु और केरला में बीजेपी को एग्जिट पोल आते ही बीजेपी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। मनोज तिवारी ने कहा है कि असम, वेस्ट बंगाल और पुडुचेरी में बीजेपी साफ तौर पर आगे दिख रही है। बंगाल के एग्जिट पोल ने उनका विश्वास और मजबूत कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह लोगों ने प्रेम और समर्थन दिया उसके लिए वो जनता का धन्यवाद करते हैं। यानी एक तरफ बंगाल के एग्जिट पोल आते ही टीएमसी की तरफ से बड़ा पलटवार सामने आया है। महुआ मोइत्रा ने बीजेपी की जीत के अनुमानों पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने याद दिलाया में बीजेपी की अपनी सीटें 240 पर आकर रुक गईं। यही वजह है कि महुआ मोइत्रा का कहना है 4 मई को भी ऐसा ही होगा। मतलब साफ है, जहां एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी। तमिलनाडु से बड़ी खबर, एग्जिट पोल्स ने सत्ता की तस्वीर लगभग साफ कर दी है। 3 बड़े एग्जिट पोल अब संकेत दे रहे हैं कि एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाला 22 से 132 सीटें जीत सकता है। यही नहीं, पीपल्स पल्स और पी मार्क ने भी लगभग इसी तस्वीर की तरफ इशारा किया है। इन दोनों के अनुमान में डीएमके को 125 से 145 सीटें मिल सकती हैं। मतलब 4 राज्यों के एग्जिट पोल आ गए हैं और तस्वीर ने राजनीति का पूरा तापमान बढ़ा दिया है। सबसे पहले वेस्ट बंगाल यहाँ आया है, लेकिन पीपल्स पल्स ने तृणमूल कांग्रेस की वापसी का संकेत दिया है। अब बात तमिलनाडु की। मैट्राइज पीपल्स पल्स फ्रंट को बढ़त दे रहे हैं और असम में भी 3 एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। मतलब साफ है, 4 राज्यों में 4 अलग कहानियां बन रही हैं। पुदुचेरी में एनडीए की वापसी, एग्जिट पोल्स ने दिया बड़ा संकेत। पुदुचेरी की राजनीति से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है और तस्वीर एनडीए के पक्ष में जाती दिख रही है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक पुदुचेरी में एक बार फिर एनडीए की सरकार बन सकती है। याद रखिए, एक्सिस माई इंडिया के अनुमान के अनुसार एनडीए बीजेपी के नेतृत्व में 16 से 20 सीटें, कांग्रेस गठबंधन 6 से 8 सीटें, टीवी के एक्टर विजय। केरल में कांग्रेस की वापसी, एग्जिट पोल्स ने दिया बड़ा संकेत। शॉक। केरल की राजनीति से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है और तस्वीर कांग्रेस के लिए राहत भरी दिख रही है। बढ़िया। एग्जिट पोल्स के मुताबिक केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ गठबंधन सत्ता में लौट सकता है। शॉक्ड। एक्सिस माई इंडिया का अनुमान, यूडीएफ 78 से 90 सीटें, एलडीएफ 49 से 62 सीटें। पी मार्क के आंकड़े, यूडीएफ 71 से 79 सीटें, एलडीएफ 62 से 69 सीटें। पश्चिम बंगाल में सियासी संग्राम तेज। एग्जिट पोल्स ने बंगाल की राजनीति में मचा दी है हलचल और तस्वीर बन गई है पूरी तरह उलझी हुई। 2 एग्जिट पोल्स का दावा, भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े को पार कर सकती है, मुश्किल है। मतराजे के मुताबिक बीजेपी 146 से 161 सीटें, टीएमसी 125 से 140 सीटें। चाणक्य स्ट्रैटेजीज का अनुमान, बीजेपी 150 से 160 सीटें, टीएमसी 130 से 140 सीटें। यानी 100। असम में फिर बीजेपी की वापसी, एग्जिट पोल्स का बड़ा दावा। ओह माय गॉड। असम की राजनीति से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है और तस्वीर बीजेपी के पक्ष में जाती दिख रही है। बोल्ड। एग्जिट पोल्स के मुताबिक असम में एक बार फिर बीजेपी गठबंधन सरकार बना सकता है। यस। ईस्ट माई इंडिया के अनुमान के अनुसार 126 सीटें, बीजेपी प्लस 88 से 100 सीटें, कांग्रेस प्लस। एग्जिट पोल कैसे बनते हैं, नतीजों से पहले ही कैसे लग जाता है अंदाजा?
चुनावी नतीजों से पहले एक सवाल हर किसी के मन में होता है, आखिर एग्जिट पोल्स इतनी जल्दी कैसे बता देते हैं कि कौन जीतेगा? तो आइए समझते हैं आसान भाषा में। कैसे होते हैं एग्जिट पोल्स? जब मतदाता वोट डालकर बाहर निकलते हैं, तब सर्वे एजेंसियां उनसे सीधे सवाल पूछती हैं, आपने किसे वोट दिया? इसी डेटा को इकट्ठा करके पूरे राज्य का एक अनुमान तैयार किया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों, जाति, उम्र और वोटिंग पैटर्न को ध्यान में रखकर एक फाइनल प्रोजेक्शन बनाया जाता है। लेकिन क्या ये हमेशा एग्जिट पोल का मेगा धमाका, 5 राज्यों में किसकी बनेगी सरकार? ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये 5 राज्यों की सत्ता की सबसे बड़ी लड़ाई का ट्रेलर है। मैं पूछ रहा हूँ, क्या एग्जिट पोल्स ने पहले ही तय कर दिया विजेता? सबसे पहले बात वेस्ट बंगाल की। यहाँ मुकाबला सबसे ज्यादा दिलचस्प, कहीं बीजेपी आगे तो कहीं टीएमसी की वापसी। अब आते हैं असम पर। यहाँ तस्वीर लगभग साफ, एग्जिट पोल्स के मुताबिक बीजेपी की मजबूत वापसी। तमिलनाडु, यहाँ डीएमके प्लस को साफ बढ़त, यानी स्टालिन की वापसी के पूरे संकेत। केरला, यूडीएफ